You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject B.Ed second semester. You are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. Today the topic is English as a discipline, scope and nature and importance. आपका यह टॉपिक है इंग्लिश एज ए डिसिप्लिन, इट्स इम्पोर्टेंस, नेचर एंड स्कोप। यहाँ पर जैसा कि स्पष्ट है कि इंग्लिश को डिसिप्लिन के रूप में और इसके महत्व और इसके स्वभाव और इसके क्षेत्र के विषय में वर्णन किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि इंग्लिश एज ए डिसिप्लिन, इंग्लिश डिसिप्लिन के रूप में, डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन, अर्थात सेल्फ गवर्न करना, अपने सिस्टम के हिसाब से पालन करना। डिसिप्लिन है सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन विच रिसर्चेस आर कंडक्टेड। यहाँ पर लिखा गया है कि डिसिप्लिन जो है सब्सटेंशियल बॉडी है, सब्सटेंशियल बॉडी का प्रमुख बॉडी है नॉलेज का, नॉलेज के प्रमुख अंग है। बेस्ड अपॉन विच, जिस पर रिसर्चेज आर कंडक्टेड, जिस पे जो है रिसर्चेज होते हैं, रिसर्चेज चालू होते हैं। द इवेल्युएशन डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन, डेवलपमेंट मीन्स इवोल्यूशन होता है, तो इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन बिगिंस विथ नॉलेज, यह नॉलेज से प्रारंभ होता है। विच डेवलप थ्रू सोशल एक्सपीरियंस, जो कि है सामाजिक अनुभव, एंड इंटरेक्शन और अंतर्भाव, अर्थात दो लोगों के बीच का आदान प्रदान, इन द फॉर्म ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, अपने व्यक्तिगत अनुभव के रूप में यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होता है। ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड, ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, लगातार जो है प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, नए ज्ञान का उत्पादन, डिफरेंट फील्ड, विभिन्न क्षेत्रों में नए ज्ञान का जो उत्पादन है। नीड ऑफ प्रिजर्वेशन, और प्रिजर्वेशन की ज़रूरत, ट्रांसफ़र और स्थानांतरण की ज़रूरत वाज फेल्ट महसूस की जाती है। इन सोसाइटी, समाज में, एजुकेशन वाज अचीव्ड, शिक्षा को प्राप्त किया गया, ओरली, मौखिक रूप से, एंड थ्रो ऑब्जर्वेशन, और अवलोकन करके, दृष्टिपात करके जो है यहाँ पर इसको प्राप्त किया गया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन समय के साथ साथ डिफरेंट स्किल एंड एक्टिविटीज बिकेम मोर स्पेशलाइज्ड ड्यू टू जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड न्यू डिस्कवरी बाय द स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन द फील्ड। लेकिन समय के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कुशलता और उसके क्रियाकलाप बीके मोर स्पेशलाइज्ड, अत्यधिक जो है विशिष्ट हो जाते हैं। ड्यू टू जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज, नए नॉलेज के पीढ़ी से, एंड न्यू डिस्कवरी, नए खोज की पीढ़ी से, नए खोज और नए नॉलेज के पीढ़ी से जो है यह स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। बाय द स्किल्ड, अपने कुशलता के द्वारा, एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन द फील्ड, और एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा, इन द फील्ड, इस क्षेत्र में अनुभवी और कुशल व्यक्तियों के द्वारा जो नई खोजें और नए ज्ञान जो होते हैं उन पीढ़ी के दौरान कर सकते हैं। इसमें क्रियाकलाप और विभिन्न प्रकार की कुशलता जो है ये विशिष्ट हो जाती है। एज डिस्कवरीज, प्रत्येक प्रकार की जो खोजें हैं, इन्वेंशंस और उसके एक नई खोजें करना, इंक्रीज्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग,
इनरिच्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मानव को समझने में यह लाभकारी होती है। इन डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मानव की समझदारी को जो है यह बढ़ाती है। द गेनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, और यह एक्सपीरियंस की जो गेनिंग है डिफरेंट भिन्न भिन्न तरीके से, देयर फर्दर स्पेशलाइजेशन, और इसके विशेष जो है रिजल्ट देती है इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज ऑफ वेरियस फील्ड, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में यह ज्ञान के संगठन का परिणाम देती है। विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं क्षेत्र में ज्ञान को संगठित करने में यह परिणाम देती है। द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर फील्ड, और विशेष क्षेत्र के जो संगठित बॉडी के जो ज्ञान होते हैं वाज टर्म्ड ए डिसिप्लिन, ऐसे प्रकार के क्षेत्र को जो है डिसिप्लिन के रूप में इसका टर्म होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कुछ जो है इम्पोर्टेंट नेचर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। इम्पोर्टेंट नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज ए लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यह एक जटिल सिस्टम है। द लैंग्वेज सिस्टम फंक्शन, लैंग्वेज सिस्टम का जो फंक्शन है बिकॉज ऑफ द वर्ड्स, यह शब्द, स्ट्रक्चर, संरचना, साउंड इटीसी, अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जो यह कंप्यूटर का सिस्टम है, जो कम्प्लेक्स का सिस्टम है, यह जटिल जो व्यवस्था है, लैंग्वेज सिस्टम फंक्शंस, लैंग्वेज सिस्टम जो है फंक्शन करता है बिकॉज ऑफ वर्ड, शब्दों के कारण, स्ट्रक्चर के कारण, साउंड के कारण। शब्द, स्ट्रक्चर और साउंड से जो है यह लैंग्वेज का फंक्शन होता है। दे आर इन फैक्ट, वास्तव में दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है भाषा की। आपका स्ट्रक्चर, साउंड और वर्ड जो है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है लैंग्वेज का। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस, यहाँ पर यह प्रकट करना संभव नहीं है विद द हेल्प ऑफ ओनली वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज, i.e. साउंड, वर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस, इसको विद द हेल्प ऑफ ओनली वन ऑफ द एलिमेंट, केवल जो है भाषा के तत्वों से ही इसकी सहायता प्रकट करने में संभव नहीं है। वर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर, साउंड, वर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर साउंड से, और जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके शब्द, ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड, ये सारे के सारे एक दूसरे में जो है अंतर्निहित हैं या जुड़े हुए हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज में द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द स्पीच, यहाँ पर जो है फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्पीच, जैसा कि आप जानते हैं कि यह आपके 8 प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एटसेट्रा। ये जो कर सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच है, तो पार्ट ऑफ स्पीच ये फंडामेंटल पार्ट भाषा के होते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग आर सेकेंडरी, लिखना और पढ़ना ये सेकेंडरी होता है। फर्स्ट नेसेसरी दैट यू शुड नो द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्पीच। इसके साथ साथ रीडिंग, राइटिंग आर सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में हो जाएगा। आपका तीसरा बिंदु है लैंग्वेज वर्क्स थ्रू सिम्बल्स दैट आर वर्ड्स। जो भाषा है यह कार्य करती है सिंबल से। सिंबल का अर्थ होता है ये प्रतीक से काम करती है। दैट आर वर्ड्स,
ये प्रतीक इसके होते हैं शब्द। हाँ, शब्द के माध्यम से जो है भाषा को प्रोडक्ट करते हैं। द सिंबल्स यूज्ड इन लैंग्वेज, और यहाँ पर जो सिंबल है ये भाषा में जो प्रयोग किए जाते हैं, मस्ट बी नोन टू द स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर के द्वारा ये कह सकते हैं भाषा को जानना चाहिए, लिसनर के द्वारा जानना चाहिए, रीडर के द्वारा जानना चाहिए एंड द राइटर के द्वारा जानना चाहिए। सिंबल्स यूज्ड इन लैंग्वेज, भाषा में जो कह सकते हैं जो सिंबल आता है, मस्ट बी नोन टू स्पीकर, द रीडर एंड द राइटर, इन सभी को जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए। लैंग्वेज इज लर्नड, लैंग्वेज जो है ये सीखा जाता है थ्रू द प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन, यहाँ पर जो है भाषा को जो है प्रैक्टिस से और हैबिट ऑफ फॉर्मेशन, और कर सकते हैं आदत के निर्माण के द्वारा भाषा को सीखा जा सकता है। रूल्स एंड डेफिनेशन ऑफ द ग्रामर कैन नॉट हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन द चाइल्ड, यहाँ पर दिखाया गया है कि जो रूल्स होते हैं, जो डिफिनीशन होते हैं, ग्रामर के रूल्स और डिफिनीशन यह सहायता नहीं कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन द चाइल्ड, बच्चों में भाषा के विकास करने के लिए जो है यह डिफिनीशन और ग्रामर की आवश्यकता नहीं हो सकती है। क्योंकि यदि किसी भी बच्चे को रूल्स और डिफिनीशन को बताया जाएगा तो कर सकते हैं लैंग्वेज उसको सीखने में प्रॉब्लम आएगी, अर्थात उस भाषा को वह समुचित तरीके से सीख नहीं सकता है। इसीलिए जो है रूल्स और ग्रामर की आवश्यकता लैंग्वेज को सीखने के पश्चात जो है पड़ती है। नेक्स्ट आपका बेन जॉनसन से, बेन जॉनसन कहते हैं स्पीच इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी, स्पीच जो है वह कह सकते हैं समाज का एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि स्पीच जो होता है इसी के माध्यम से कह सकते हैं हमारा इंटरेक्शन होता है समाज में, एक दूसरे से कह सकते हैं हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए जॉनसन ने यहाँ पर बताया है कि स्पीच इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी, ए सोसाइटी कैन नॉट बी थॉट ऑफ विदाउट नॉलेज, सोसाइटी कैन नॉट बी, अर्थात सोसाइटी जो है कैन नॉट बी थॉट, ये सोचा नहीं जा सकता है विदाउट नॉलेज, विदाउट लैंग्वेज, बिना भाषा के, अर्थात बिना भाषा के समाज की जो है बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हैंस इसलिए इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन, हमारा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लैंग्वेज का वह कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, अर्थात जो हम अपनी विचारों को जो है एक दूसरे के बीच जो है अपना आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को दूसरे के विचारों से जो है अपना कंपेयर करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, इस तरीके के विचार का आदान प्रदान करना ये कम्युनिकेशन होता है। और स्पष्ट है कि भाषा के बिना जो है भाषा के बिना हम समाज का जो है बारे में सोच नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि महत्वपूर्ण जो है भाषा का जो उद्देश्य है वह कम्युनिकेशन है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपका है नेचर एंड स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर जो है इस नेचर और स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्कोप है और इसके जो नेचर हैं उसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। द इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह कंसर्न है, अर्थात एक संबंधित है विद द स्ट्रक्चर से। विदाउट स्ट्रक्चर नो सेंटेंस कैन बी मेड। तो लैंग्वेज जो होता है वह कह सकते हैं वह वर्ड के रूप में आता है, और उस वर्ड के रूप में कह सकते हैं जो निर्माण होता है उसका कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन जो है यह भाषा ही से ही रिलेटेड होता है। यूज ऑफ वेराइटीज ऑफ इंग्लिश अक्रॉस द वर्ड, इंग्लिश की जो है विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग हैं वह कर सकते हैं वह अक्रॉस द वर्ड पूरे दुनिया में कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर और प्रयोग
से संबंध रखता है। इट इज ए कंटिन्यूअली, ये लगातार इवॉल्विंग विकसित करता है। डिसिप्लिन, यहाँ पर जो है लगातार डिसिप्लिन विकसित करता है, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो कर सकते हैं घर हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो नेशन हो, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो वहाँ डिसिप्लिन को विकसित करना पड़ता है। और निश्चित रूप से यह भाषा का भी विकास तभी होता है जब उसको डिसिप्लिन रूप से विकसित करते हैं लगातार। विच रिस्पॉन्ड टू डेवलपमेंट इन नॉलेज, जो कि यह रिस्पॉन्ड करता है टू डेवलपमेंट इन नॉलेज, ज्ञान में जो है विकसित करता है। यह आपका डिसिप्लिन जो है ज्ञान को बढ़ाता है। थियरी एंड टेक्नोलॉजी इन दिस इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर एकेडमिक प्रैक्टिस, और आपका जो थियरी है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, इन इट्स इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, और इसमें जो बौद्धिक कैरेक्टर होते हैं, एकेडमिक प्रैक्टिस और शैक्षणिक जो अभ्यास होता है, अर्थात शैक्षणिक अभ्यास और बौद्धिक कैरेक्टर में तकनीकी और सिद्धांत और ज्ञान में जो है यह विकसित करने का प्रत्युत्तर देती है या इसका विकास करती है। द कॉमन एरिया ऑफ नॉलेज एंड स्किल इंक्लूड्स, यहाँ पर जो है कुछ क्षेत्र हैं ज्ञान के, कुछ कुशलता के क्षेत्र हैं जो कि यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। आपका जो है फर्स्ट है द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ द जियोग्राफिकल, सोशल एंड हिस्टोरिकल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर जो है आपका जियोग्राफिकल प्रयोग और इसका जो स्ट्रक्चर है, आपकी इसकी संरचना जो है, हिस्टोरिकल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जो है ऐतिहासिक जो है भिन्नताएं, सामाजिक और भौगोलिक जो प्रयोग और संरचना है, इसका प्रयोग जो है भाषा के ही माध्यम से जो है कंस्ट्रक्ट होते हैं। आपका जो है दूसरा बिंदु है स्किल्स शेयर्ड विथ जनरल लिंग्विस्टिक इन डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। आपकी जो कुशलता है ये शेयर करती है विथ जनरल लिंग्विस्टिक्स इन डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में एक जनरल लिंग्विस्टिक सामान्य जो है भाषा विज्ञान के क्षेत्र में यह विकसित करती है, एंड एनालिसिस और इसके विश्लेषण, अर्थात यहाँ डाटा कलेक्शन और विश्लेषण में जो है ये जनरल लिंग्विस्टिक के साथ जो है यह आपकी कुशलता जो है शेयर करती है। आपका जो है नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, क्रिटिकल स्किल्स शेयर्ड विथ लिटरेचर। आपका जो है क्रिटिकल स्किल, आपका जो है आलोचनात्मक जो कुशलता है शेयर्ड, वह शेयर किया जाता है विद द लिटरेचर, लिटरेचर के साथ, मीडिया स्टडी, मीडिया के साथ, मीडिया का अध्ययन करने के साथ, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के साथ, इन हाउ डिस्कवरी, किस तरीके से यह इसके डिस्कोर्स में, इसके वार्तालाप में, रिप्रेजेंट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे बीच कर सकते हैं, यह प्रस्तुत करती है, रिप्रेजेंट करती है। द रिस्पेक्टिव नेचर ऑफ इंग्लिश, आपका इंग्लिश का जो ये रिस्पॉन्सिव नेचर ऑफ इंग्लिश का जो यह रिस्पॉन्सिव नेचर होता है, प्रत्युत्तर देने का जो नेचर होता है, एज ए डिसिप्लिन, वह डिसिप्लिन के रूप में होता है। अर्थात जब हम किसी कर सकते हैं भाषा को कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करते समय वहाँ पर डिसिप्लिन मैनर के साथ में होना चाहिए। एंड इन इंटेलेक्चुअल रेंज, और बौद्धिक रेंज में, एंड डिवर्सिटी ऑफ अप्रोच, और डिवर्सिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच आपका कर सकते हैं जो दृष्टिकोण होता है उसकी भिन्नता के रूप में, अर्थात यह आपका अप्रोच की विविधता, बौद्धिक सीमा और डिसिप्लिन और उसकी बौद्धिक सीमा के रूप में अंग्रेजी रिस्पॉन्सिव नेचर का प्रयोग किया जाता है। ओपन इट अप टू द नॉलेज, और यह कह सकते हैं बौद्धिक रेंज को और अप्रोच को जो है खोलता है ये ज्ञान की तरफ। एंड प्रोसीजर्स ऑफ
अदर सब्जेक्ट्स, और अन्य सब्जेक्ट्स के प्रोसीजर इसकी विधियों के अनुसार इसका ओपन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज इनकरेजेज इंटर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को इनकरेज करती है इंटर आंतरिक और मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। आपका जो है अंग्रेजी भाषा को जो है ये प्रोत्साहित करती है आंतरिक और विभिन्न प्रकार की जो है अनुशासनात्मक तथ्य के रूप में, विचार के रूप में इसको प्रोत्साहित करती है। द मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क, आपका जो है अनुशासनात्मक कार्य जो है कंसिस्ट ऑफ स्टडी इन पैरेलल टू, यहाँ पर जो है निहित होता है स्टडी इन पैरेलल टू आर मोर सब्जेक्ट, दो या दो समानांतर, दो या दो से अधिक के अध्ययन के लिए यहाँ पर निहित होती है। which may have little or no formal relationship, जिसमें कर सकते हैं थोड़ा या कुछ भी इसमें फॉर्मल रिलेशनशिप इसका संबंध नहीं होता है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव इन कॉमन, सारे विद्यार्थी हैव इन कॉमन सामान्य रूप में इज ए कमांड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के कमांड रखते हैं, एंड डिजायर टू नो मोर अबाउट इट, और उस पर जो है अत्यधिक जानने का इच्छा रखते हैं, उस पर अपना एक नियंत्रण करते हैं और उस पर अत्यधिक से अत्यधिक जानने की इच्छा करते हैं। देयरफॉर, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर, ये महत्वपूर्ण है विश्वास दिलाना कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम, इंग्लिश लैंग्वेज और जो प्रोग्राम है प्रोवाइड प्रदान करती है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग, यहाँ पर जो है ये एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी प्रत्याशित अवसर प्रदान करती है। अंग्रेजी भाषा और प्रोग्राम जो है यह जो है प्रत्याशित अपॉर्चुनिटी देती है फॉर द डेवलपिंग, विकसित होने के लिए, नॉट ओनली स्टूडेंट्स ओन लैंग्वेज, केवल विद्यार्थियों की भाषा की कुशलता को विकसित करने के लिए नहीं, बट ऑल्सो देयर लैंग्वेज अवेयरनेस, और उसके लैंग्वेज को अवेयरनेस के लिए भी जो है यह विकसित करती है। आपका स्पष्ट हो गया कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है यह प्रोग्राम प्रोवाइड करती है प्रत्याशित अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर डेवलपिंग, केवल इतने के लिए जो है यह विकसित नहीं करती है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स ओन लैंग्वेज, केवल यह कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा की कुशलता के लिए ही केवल नहीं है, बट ऑल्सो देयर लैंग्वेज अवेयरनेस, बल्कि कह सकते हैं भाषा की जागरूकता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा यह आपका रहा, आपने इस टॉपिक में इंग्लिश एज डिसिप्लिन के रूप में अध्ययन किया, जहाँ पर इसके नेचर, स्कोप और इसके इम्पोर्टेंस के विषय में आपने जानकारी प्राप्त किया। स्पष्ट रूप से भाषा को सीखने के लिए डिसिप्लिन अत्यधिक आवश्यक खंड होता है। यह कह सकते हैं डिसिप्लिन न हो तो किसी भी कह सकते हैं फील्ड में आप जो है विकसित नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ यह आपका टॉपिक जो है समाप्त होता है। आपको नेक्स्ट टॉपिक यू विल स्टडी द पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन कंटेक्स्ट। थैंक यू।